तो बच्चों आज का जो तीसरा और जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, वंस अगेन वही है। तो वहाँ पे सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन हम लोग क्लियर करें। डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा, लिखा है वहाँ पे उसने, the total work done in rotating the electric dipole from its standard position to present position is stored in form of potential energy। तो बच्चों जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन, बार बार शब्द पे ध्यान देना, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब है जब डाइपोल कैसा हो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स फॉर द स्टैंडर्ड पोजीशन हम उसको कहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करेंगे बच्चों, 90 डिग्री से। और कहाँ तक रोटेट करा रहे हैं उसको, प्रेजेंट पोजीशन, वो कोई भी हो सकती है, जनरलाइज थीटा। तो फिर शब्द पे ध्यान दें, द टोटल वर्क डन in rotating the dipole from its standard position to present position is stored in the dipole in form of potential। राइट, अब क्या करना है हमको, टोटल वर्क डन निकालना है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि when dipole is placed in uniform electric field such that it makes an angle theta with the direction of electric field, now that time the torque experienced by the dipole कितना था, tau which is equals to pe sin theta। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या था, डी डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा, सब्सटीट्यूट करा तो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अगली स्टेप में बच्चों हमने टोटल वर्क डन निकाला था, यहाँ भी वही है कि टोटल वर्क डन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, पूरे को आप इंटीग्रेट करें, राइट। और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास में आता है बच्चों डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू पी ई ब्रैकेट में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब कंडीशन बच्चों उसने दे रखी थी, फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन, दैट मीन फॉर स्टैंडर्ड पोजीशन पुट थीटा विच इज इक्वल्स टू कितना 90 एंड प्रेजेंट पोजीशन थीटा इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू कितना थीटा। बच्चों जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, कॉस 90 की बात करें बच्चों कितना होता है 0, मतलब फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा, डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, यही आ रहा है, माइनस पी कॉस थीटा। बट बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, यू विच इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन, दैट मीन्स फाइनली यू विच इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है बच्चों, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुनिए। If theta equals to 0, that means once again dipole placed parallel to the direction of electric field, cos 0 कितना होता है बच्चों 1, that means u which is equals to minus pe। अगली लाइन पे बड़ा ध्यान देना, दिस पोजीशन ऑफ डाइपोल इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स व्हाट, फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा शुड बी 0 डिग्री। क्लियर है। सेकंड है बच्चों, इफ थीटा इक्वल्स टू 90, दैट मीन्स डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सब्सटीट्यूट करके देखें, देखो u इक्वल्स टू 0 मिल गया कि नहीं मिल गया। हम किसी भी चीज को 0 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी इस पोजीशन में हम देख रहे हैं थीटा इक्वल्स टू 90 पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी है 0, दैट्स व्हाई दिस पार्टिकुलर पोजीशन ऑफ डाइपोल इज नोन एज स्टैंडर्ड पोजीशन। क्यों बोला स्टैंडर्ड, बिकॉज इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 0, और किसी भी चीज को काउंट हम कहाँ से करते हैं 0 से। तो चूंकि इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 थी, दैट्स व्हाई दिस पोजीशन इज नोन एज स्टैंडर्ड पोजीशन। तीसरा है बच्चों कि थीटा इक्वल्स टू 180, सबको पता है थीटा इक्वल्स टू 180, दैट मीन्स डाइपोल प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सब्सटीट्यूट करके देखें क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब u विच इज इक्वल्स टू बच्चों कितना हो गया pe। ये जो पोजीशन है हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बच्चों, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन बड़े तरह तरह से बनते हैं, फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा शुड बी, तो याद रखना कितना 0, फॉर स्टैंडर्ड पोजीशन थीटा शुड बी 90 एंड फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा शुड बी 180 डिग्री। जहां तक पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम, मिनिमम और जीरो होने की बच्चों बात करें, तो फॉर द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वंस अगेन थीटा शुड बी 180 डिग्री, for the zero potential energy theta should be 90 and for the minimum potential energy थीटा शुड बी 0, बिकॉज वहां पे देखो 0 करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी आपको माइनस साइन के साथ मिलती है, दैट्स वाई उसको बोल रहे हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थीटा शुड बी 0 डिग्री। तो बच्चों ये हमारा आज का रिवीजन था,
क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे रिवाइज करी। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स, उनका कंपैरिजन हमने किया। सेकंड चीज़ बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। फिर हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ब्रोडसाइड ऑन पोजीशन, इसके बाद में एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन एंड एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन टॉर्क बिकम्स मैक्सिमम, व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बिकम्स मैक्सिमम, मिनिमम एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें हमने क्लियर किया। तो बच्चों जितने भी वीडियोस हैं उनको बड़े ध्यान से देखिएगा और बारीकी से, और आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट नोट करने जैसा है तो पहले उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कल पेपर थोड़ा मैंने जल्दी डाल दिया था, आज पेपर थोड़ा देर से डालूंगा। उसके पीछे कारण है कि आप सब चीज़ों को ध्यान से सुने, है ना। आपको लग रहा है तो वो चीज़ें आप पहले से ही क्या कर रहे हैं, मेंशन करके रख लें, और उसके बाद जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो बच्चों ज़्यादा अच्छा मजा आएगा, ठीक है। तो वंस अगेन गुड लक। जिन्होंने कल नहीं ट्राई किया आज वो लोग ट्राई करें, है ना, और करिए अच्छा। इट इज़ क्वाइट बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू, है ना। बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको मदद करेगा और किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की देने की सोच रहे हैं तो वहाँ भी आपको मदद करेगा, है ना। तो जैसा आपने कल मुझे खुश किया, ऐसा ही आज पेपर सॉल्व करके फिर कल मुझे खुश करिएगा। प्रेजेंट में तो मैं खुश रहता ही हूँ, है ना। तो फ्यूचर में भी खुश रखना, पास्ट में भी खुश रखना, खुश ही खुश है, ठीक है। तो चलिए आप लोग काम करिए अपना, है ना। थैंक यू।